दोस्तों नमस्कार। जैसे शुक्रवार की वीडियो में हमने चर्चा की थी, मैंने आपसे कहा था ये मार्केट सिर्फ लेवल टू लेवल काम करने का है और जो दो लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हम कंसीडर कर रहे हैं उनके बीच में अगर मार्केट रहता है तो सिर्फ स्कैल्पिंग का मार्केट है। क्योंकि 11 साढ़े 11 के इंडिया विक्स के ऊपर या वोलेटिलिटी इंडेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज बड़े बड़े प्रीमियम्स की नहीं मिलेगी। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने कहा था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। आज का ओपनिंग पॉजिटिव ही रहा। बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि बहुत से एनालिसिस्ट का ये विचार है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट बियरिश रहेगा। पर दोस्तों कुछ रीजंस, फंडामेंटल रीजन भी मैंने आपके सामने रखे थे कि मुझे क्यों लग रहा है ये मार्केट पॉजिटिव रहेगा। एक तो सबसे बड़ा रीजन दोस्तों जो अभी है और अभी न्यूज भी हम फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ कोकन में और खास करके केरला के अंदर अच्छे से मॉनसून आ चुका है, एंट्री हो चुकी है और महाराष्ट्र की तरफ से फिर से वो आगे जो है ट्रैवल करेगा। इसका मतलब है मॉनसून ये सबसे बड़ी न्यूज होती है यहां से आगे मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कि जान भरने के लिए। और आज का थंबनेल ही है कि मार्केट कल गैप अप हो सकता है। रीजन दोस्तों मैं सबसे आखिर में आपके सामने रखूंगा। आज डे एंड में, इवनिंग में सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, साथ ही साथ आईआईपी का डेटा आएगा। वो डेटा किस तरह से होगा, हम उसे किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं और कल का हमारा ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव या ओवरऑल जो कोर्स ऑफ एक्शन है क्या होना चाहिए, इसके बारे में सारी चर्चा इस वीडियो के आखिर में करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों अभी आज का जो ओवरऑल मूवमेंट रहा और जो टेक्निकल चार्ट और ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है उसे समझते हैं और लेवल समझते हैं कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़िए। आज टेलीग्राम चैनल में मैंने सिर्फ 2 ही बार आपको कुछ रिकमेंडेशन जैसे आपके सामने रखा कि मार्केट में क्या हो सकता है। और वो दोस्त जिन्होंने आज मेरे इस रिकमेंडेशन का बेनिफिट लिया है, कमेंट मुझे जरूर करें कि आपको बेनिफिट कैसे हुआ है। मैंने बियरिश के बारे में भी एक छोटी सी कमेंट डाली थी और बुलिश के बारे में भी डे एंड में कमेंट डाली थी और उसी तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया है। मैंने आज मॉर्निंग में भी कहा था एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए, ये स्कैल्पिंग वाला मार्केट है। और लिटरली उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों खेलते रहे। अब दोस्तों फिर से अनुरोध करूंगा, टेलीग्राम चैनल को जुड़िए। लाइव में आपको आपके बेनिफिट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये का भी चार्ज नहीं है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये जो है लाइव मार्केट में मेरे रिकमेंडेशन या मेरे सुझाव या मुझे क्या लग रहा है ये आपके सामने रखता हूं। आप आपके खुद के सूझबूझ के साथ उसे फॉलो करने की कोशिश करें। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, देखते हैं कल की लेवल्स निफ्टी की हमें क्या समझा रही है। आज का पूरा दिन का डेटा अगर आप देखते हो दोस्तों तो एकदम फ्लैट वाला मार्केट रहा। आज के मार्केट में पैसे कमाना बहुत बड़ी बात थी और दोस्तों 2 बार मैंने ऐसे आपको हिंट्स दिए कि पैसे बन सकते थे और बहुत से लोगों के बने भी होंगे। सिर्फ इस मार्केट के अंदर ना और किसी भी मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज ये जरूरी है कि मुझे मेरा खुद का लिमिट पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके लिए मैं एक सेपरेट सीरीज ही लेके आ रहा हूं कि हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन एंड हाउ टू अर्न इन ऑप्शन। और सबसे आखिर में जो भी हमने कमाया है उसे ऑप्शन के अंदर टिका के कैसे रखे, इस तरह का उसको मैं कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत काम में आएंगी। अब देखते हैं निफ्टी की रेंज अगर हम कंसिडर करते हैं अब दोस्तों कल के लिए, तो सबसे पहला जो ऊपरी हर्डल हम कंसिडर कर सकते हैं वो ये है और आप कंसिडर करके चलिए 18,650। 18,650 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है निफ्टी, ठीक है। तो दोस्तों आप ये लेवल खास करके कंसिडर करके चलिए और ये 18,635 की लेवल, इसे डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो एक अपमूव टुवर्ड्स 18,670 और 18,720 के तरफ मिल सकता है निफ्टी के अंदर, ऊपर की बात करें तो। और उसे भी अगर क्रॉस करता है तो प्रोबेबिलिटी है ये जो लेवल मैं बोल रहा हूं 18,720, 18,730 और इसे भी अगर क्रॉस कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है 18,770 के दर्शन भी हो सकते हैं ऊपर की तरफ। अब नीचे की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहला हर्डल जो है यही बनेगा जो लो था, सिंपल सी बात है। और यह है 18,550 का। 18,550 को यहां से 50 पॉइंट नीचे अगर ये तोड़ देता है डिसाइसिवली तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं सबसे पहला हर्डल जो है वो रहेगा ये, और आप देख सकते हो 18,530। इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट हर्डल बनेगा ये जो कि है 18,470 और उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर बड़े बड़े दर्शन 18,350, 18,200 इस तरह के मार्केट के अंदर हो सकते हैं। पर ये कल के लिए प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है नीचे की तरफ। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा कि ट्रेडिंग की क्या दिशा और किस तरह का स्ट्रैटेजी कल के लिए होना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी को अगर हम समझते हैं दोस्तों
तो बैंक निफ्टी में सबसे पहला हर्डल नीचे की लेवल्स को समझ के चलते हैं। सबसे पहला हर्डल तो देखिए यही है और यह है 43,870। मैं आपसे कहूंगा 43,870 ये लेवल कंसिडर करके चलिए। 43,870 को तोड़ता है तो नेक्स्ट हर्डल रहेगा ये लेवल और यह है 18,330। वहां से 50 पॉइंट नीचे यहां अगर ये रुकने की कोशिश करता है या 43,870 को नीचे क्रॉस करके, देखिए कहां तक 870 को नीचे क्रॉस करते हैं मतलब 43,870 43,770 को नीचे क्रॉस करके अगर निकलता है ये, तो फिर आपको नेक्स्ट दर्शन होंगे 43,700 के और फिर उसके भी नीचे 500 तक के दर्शन हो सकते हैं नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ सबसे पहले समझते हैं। अब ऊपर अगर ये सबसे पहले अगर निकाल देता है इस लेवल को, दोस्तों ये लेवल थोड़ी इसके लिए ना बहुत क्रूशियल बनती जा रही है, या ये लेवल बहुत बड़ा हर्डल है। सबसे पहला हर्डल तो ये है और ये है 44,070। 44,070 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल है 44,150। 44,150 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट लेवल आपको दिखेगा 44,320। इसको ध्यान में रख के चलिए। 150 से 200 पॉइंट का अप मूव प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स बहुत ध्यान में रख के काम करे सब दोस्तों, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे। और मार्केट के अंदर अगर कोई बड़ा मूव नहीं है तो अननेसेसरीली एक्सपोजर लेके प्रीमियम डीके मत कीजिए, खुद का बैठे रहिए, राइटर्स को पैसे मत दीजिए। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। और देखिए मैं टेलीग्राम चैनल पे पर्टिकुलरली बोलता हूं, ये मार्केट दोस्तों खेलने का मार्केट नहीं है। अगर आप खेलते रहोगे तो सिर्फ ब्रोकर को ब्रोकरेज और राइटर को खुद का पैसा दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं दोगे। तो आप चलते हैं निफ्टी का डेटा समझते हैं। निफ्टी की डेटा की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए अभी कॉल राइटर अगर हम यहां देखते हैं ना तो वो भाग रहे हैं, छोड़ रहे कॉल राइटर अपनी जगह। देखिए कॉल राइटर जो होता है ना दोस्तों वो मार्केट में बेयरिश होते हैं। कॉल साइड के जो आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ये बेयरिश वाले लोग हैं। अगर ये अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये बेयरिश में थोड़ा अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। और अगर हम पुट साइड में देखते हैं तो आज 18,600 में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। नीचे बड़ी प्राइस अगर कोई देखता है तो वो है 18,700। 18,700 में वो जो राइटर्स है वो निकल तो नहीं गए पुट में, बैठे हुए हैं, पर अच्छा खासा डेटा है। इसका मतलब ये होता है कि 18,700 जो है इसके दर्शन प्रोबेबिलिटी है हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। पर उसके लिए मैं फिर से कहूं 18,600 नीचे की तरफ एक हर्डल है। देखिए यहां पे भी कॉल में भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग यहां पे बना हुआ है, पुट राइटिंग भी अच्छा खासा बना हुआ है। 18,600 में क्या ब्रेक लेवल, इसलिए मैं कहा 18,550 नीचे डिसाइसिवली तोड़ता है तो नीचे जाएगा, पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी ऊपर की है। क्यों, वो मैं सबसे आखिर में जोड़ दूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम यहां समझते हैं तो यहां 44,000 के कॉल में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप हुआ है। फिर इसके अलावा 44,100 में भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, 44,200 में भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। अब पुट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पुट साइड में 44,000 के पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है ठीक ठाक, और 44,900 के पुट में, 44,800 के पुट में। देखिए ये ओपन इंटरेस्ट 44,000 में अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। 44,000 जो है ना ये मेक या ब्रेक लेवल है। ये नीचे अगर तोड़ता है बहुत ज्यादा, मतलब 44,000 43,900 को नीचे तोड़ता है तो ये सारे के सारे पुट राइटर जो है ना ये आ जाएंगे सदमे में, ये आ जाएंगे धोखे में, अपना अपना पोजीशन काट के भाग जाएंगे। हाँ, पर अगर ध्यान दीजिए 44,000 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है, मतलब 44,070 को, तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। और दोस्तों मैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से वही देख रहा हूं, लग रहा है बैंक निफ्टी कल हम बुलिश देख सकते हैं। रीजन मैं आपके सामने रखता हूं। आज इवनिंग में आईआईपी का डेटा आएगा और सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा जो है उसका जो फोरकास्ट है वो नियर अबाउट पॉजिटिव है सबका। अगर सीपीआई इन्फ्लेशन, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सीपीआई इन्फ्लेशन अच्छा खासा कट देता है, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा खासा नीचे आएगा 50 बेसिस पॉइंट के आसपास, अगर उतना आ जाता है तो फिर इस केस में एक तगड़ा बाउंस बैक मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। इन्फ्लेशन अगर ईज होता है वही सबसे बड़ा दिक्कत है और प्रोबेबिलिटी वो ईज होगा। सीपीआई का डेटा थोड़ा ठीक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है,
पर वो सीपीआई आईआईपी का डेटा, सॉरी आईआईपी का डेटा थोड़ा ठीक ना आने की प्रोबेबिलिटी है, पर ठीक है वो जो है वो कंसिडर हो जाएगा। सीपीआई का डेटा उसे खा लेगा, प्रोबेबिलिटी है कल गैप अप होगा और जो है एक हम बुलिशनेस मार्केट के अंदर खास करके बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर सीपीआई का डेटा आज इवनिंग में अच्छा आ जाता है, अगर बोल रहा हूं ये बात ध्यान में रख के चलिए, और अगर नहीं तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे, ऐसा ना समझे कि मार्केट में बहुत तगड़ा डाउन मूव भी आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर सीपीआई का डेटा बहुत ही ठीक ना आए जितना कंसिडर किया है। और वो प्रोबेबिलिटी है सीपीआई का डेटा अच्छा ही आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इधर उधर के डेटा जो है वो सपोर्ट करते हैं उस बारे में, तो प्रोबेबिलिटी वही अच्छी है। तो उसे कंसिडर करते हुए बाउंस बैक और एक पॉजिटिव मूव बैंक निफ्टी के अंदर कल हम देख सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। आपके कमेंट, आपके सुझाव और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक लाइक दोस्तों मेरा जो है ये यूट्यूब चैनल और यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करता है और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।